नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो परमाणु समझौते को लेकर एक बार फिर से ईरान अमेरिका आपस में बैठे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब तो लग रहा है कि ये बातचीत ही बेमानी है। क्या इसके कोई मायने भी हैं? क्या इसका कोई हल भी निकलेगा? क्योंकि हर बार इसी तरह से बातचीत होती है और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि क्या ये जो बातचीत है या फिर अमेरिका का जो ईरान पर दबाव है उसको लेकर कोई ईरान अब इसके बाद कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, लगातार बातचीत तो चल रही है, लेकिन वही बातचीत कहते हैं ना कि ढाक के वही तीन पात, कुछ नहीं होने वाला है। एक बार फिर से बातचीत हुई, कोई हल नहीं निकला। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि क्या अब जो उत्तर कोरिया है उसकी तर्ज पर ईरान आगे बढ़ेगा? देखिए, जिस तरह से लगातार ट्रम्प की तरफ से धमकियां आ रही हैं, अमेरिका की तरफ से जिस तरह से धमकियां आ रही हैं, उसके बाद ईरान में एक चर्चा छिड़ गई है कि भाई आखिर ये धमकियां कब तक। पांचवें दौर की बातचीत रोम में हुई, जिसका कोई नतीजा, आपने बताया, कोई खास नतीजा उसका निकल के सामने नहीं आया। बस ये कहा गया कि सकारात्मक बातचीत है और अगले दौर पे भी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन इस बीच लगातार जो है अमेरिका की तरफ से धमकियां आ रही हैं। इजराइल, खबरें आई कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान के हमले कर सकता है। तो इन सब के बीच में अब ये सवाल ये है कि भाई आखिर अब ईरान क्या करेगा। तो ऐसे में इन हालात में ईरान के अंदर से एक नई डिमांड उठ के सामने आने लगी है और बहुत बड़े सेक्शन का ये कहना है कि अब ईरान को खुद परमाणु परीक्षण करके अपने आप को एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट, परमाणु संपन्न देश घोषित कर देना चाहिए। देखिए, ईरान के कई ऐसे सांसद हैं, ईरान के कई ऐसे हार्डलाइनर्स हैं जिनका ये कहना है कि भाई अगर ईरान ने खुद को एक बार परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया तो उसके बाद जो अमेरिका की धमकियां हैं वो आना बंद हो जाएंगी, ट्रंप की धमकियां आना बंद हो जाएंगी। हाँ, वो दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप एक अपने आप को एक बार परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर देते हैं तो उसके बाद फिर आपको धमकी देना और आप पे हमला करना आसान नहीं रह जाता। अब देखिए, कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। अहमद नादेरी हैं, ये मेंबर ऑफ ईरान पार्लियामेंट बोर्ड है एक, उसके जो है सदस्य हैं, मेंबर हैं। इन्होंने कुछ समय पहले पब्लिकली ये बात कही थी कि ईरान को जो है वो अब एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करना चाहिए और ये बिल्कुल उसी तर्ज पे होना चाहिए और परमाणु परीक्षण करना चाहिए जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने किया। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को कोट किया कि साहब, जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं ऐसे ही ईरान को करना चाहिए। और इनका ये कहना है कि अच्छा, इनकी इस बात को ईरान के कई सांसद और कई हार्डलाइनर्स जो हैं ईरान के, वो भी इस बात से सहमत हैं कि अब वक्त आ गया है कि ईरान को परमाणु परीक्षण करिए और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दीजिए। अब इन्होंने एक बात और इंटरेस्टिंग कही कि ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, ये अहमद नादेरी कह रहे हैं, ईरान के जो हैं वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एंड द वर्ड्स ऑफ ट्रंप ड्यूरिंग हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म विथ नॉर्थ कोरिया शोज दैट हैविंग एन एटॉमिक बॉम्ब हैज ब्रॉड सिक्योरिटी फॉर नॉर्थ कोरिया। इनका कहना ऐसा है कि जब नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया उसके बाद नॉर्थ कोरिया ज़्यादा सुरक्षित हुआ है। जिस तरह का बिहेवियर ट्रंप का और अमेरिका का फर्स्ट टर्म में नॉर्थ कोरिया को लेकर था, अगर आप उसका विश्लेषण करें, उसका ऑब्जर्वेशन करें, तो नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण करने के बाद जिस तरह की धमकियां अमेरिका से आ रही थी या जिस तरह से नॉर्थ कोरिया पे हमले की चेतावनियां दी जा रही थी, वो सब धीरे धीरे कम हो गई। ये कहना है अहमद नादेरी का। अब देखिए, उत्तर कोरिया ने असल में अभी तक जो है बताया जाता है कि करीब 6 परमाणु परीक्षण किए हैं। 2006 में, 2009 में, 2013 में, 2016 में 2 बार किए और एक बार 2017 में। ऐसे कुल 6 परमाणु परीक्षण किए हैं नॉर्थ कोरिया ने, और ये उनका जो परमाणु हथियार कार्यक्रम है उसी का हिस्सा था, जिसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया को लग गए। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया उसके बाद अचानक से जो पश्चिमी देशों ने उनके ऊपर सैंक्शंस तो लगाया, लेकिन देखिए जो धमकियां जैसी अभी ईरान को मिल रही हैं, इजराइल कह रहा है कि हम आपके परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे, और खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल जो है वो तैयार बैठा है फाइटर जेट से अपने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए। या अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स वाली खबर आ जाती है कि अमेरिका कह रहा है कि हम जो है अगर आपने समझौता नहीं किया तो बड़े हमले के लिए तैयार रहिए। तो ईरान में बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि साहब, ये धमकियाँ तभी बंद होंगी जब आप
दुनिया के सामने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर देंगे और न्यूक्लियर टेस्ट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे आम लोगों का ईरान में कहना है। हालांकि देखिए, खामेनी जो है उनके सुप्रीम लीडर, उनकी तरफ से जो पॉलिसी अपनाई गई है कि भाई मानवता के और ह्यूमैनिटी के खिलाफ है न्यूक्लियर बॉम्ब रखना, इसलिए ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटस है कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, हम जो अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, हमारे कारखानों के लिए है, मेडिकल ज़रूरतों के लिए है, तो हम उससे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। और जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी इस पर मनाही लगा रखी है। लेकिन अब जिस तरह से धमकियां आ रही हैं ईरान को लेकर, जिस तरह से इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है, उसके बाद एक बड़ा वर्ग ये मान के चल रहा है कि अब वक्त आ गया है, बस अब और नहीं, अब बहुत वक्त आ गया है, बहुत वक्त आ गया है, अब ईरान को न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे में क्या अमेरिका और जो इजराइल है वो भी जानते हैं कि ठीक है अभी बातचीत से ही ईरान चाहता है कि इस मसले का हल हो, उनको भी ये लगता है कि टाइम दोनों तरफ से, चाहे वो ईरान की तरफ से या अमेरिका इजराइल की तरफ से भी जिस तरह का दबाव है उसमें एक टाइम मिल रहा है, भले वो बातचीत के जरिए हो लेकिन वक्त दोनों के पास है। कैसा भी देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, अब ये 5वें दौर की बातचीत हुई रोम में। अब जब ये बातचीत हो रही थी उसके कुछ घंटे पहले जो स्टीव विटकॉफ हैं, अमेरिका के जो एनवॉय हैं, जो कि इस अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई साहब? मोसाद के जो चीफ हैं डेविड बार्निया और रॉन डर्मर हैं, ये नेतन्याहू के बहुत ही करीबी हैं। तो आप ईरान से बातचीत करने जा रहे हो, ईरान के साथ आप एक विश्वास कायम करना चाह रहे हो, उसके 1 घंटे पहले आप अगर मोसाद के चीफ से मुलाकात करेंगे तो उसका ईरान के ऊपर क्या संदेश जाएगा? संदेश तो यही जाएगा कि भाई आप एक बार फिर जो है किसी तरह का कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं। ईरान में इस तरह का संदेश गया कि भाई 5वें दौर की बातचीत के ठीक पहले मोसाद के चीफ से विटकॉफ का मिलना, उसने ईरान में एक ऐसा संदेश दिया जो कि अविश्वास की भावना से पैदा हुआ, जिसके बाद जो है उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनका बयान भी आया इजराइल को लेके कि इजराइल ने अगर हमारे पे किसी तरह का हमला किया, हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे, तो हम वो जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं दिया गया है। तो बात देखिए, बातचीत के साथ साथ हमले की भी बातचीत लगातार चल रही है। इसकी वजह है इस तरह की बयानबाजी जो बार बार धमकियां दी जा रही हैं, कभी नेतन्याहू की तरफ से, कभी इजराइल की तरफ से, कभी अमेरिका की तरफ से। तो इसकी वजह से एक जो ये टॉक सक्सेसफुल होना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। खामेनी पहले ही कह चुके हैं, उनके सुप्रीम लीडर जो है वो पहले ही कह चुके हैं साहब कि ये बातचीत तो हो ही नहीं सकती सफल। कैसे में ये भी कई बार मतलब इंटरनेशनल मीडिया हो या अखबार हो या बहुत सारी कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। देखिए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, किया है नहीं किया है, क्या हुआ है। आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। हमारे बहुत सारे दर्शकों का भी ये ओपिनियन होगा। हम अपने कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि ईरान के पास ऑलरेडी परमाणु बम है, ईरान कई बार परीक्षण कर चुका है। इस तरह की खबरें हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि इस तरह की चीज़ें ईरान में हैं। लेकिन देखिए, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक देश जो परमाणु बम बना ले और उसको खुफिया तरीके से अपने पास रखे, वो एक स्थिति अलग होती है। और दूसरी स्थिति होती है कि आप ऑफिशियली आप एक परमाणु परीक्षण करें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पूरी दुनिया को एड्रेस कर दीजिए साहब कि हमने परमाणु परीक्षण कर लिया है और हम परमाणु संपन्न देश हैं। उसके बाद की स्थिति और गुपचुप तरीके से परमाणु बम रखने वाली स्थिति, ये दोनों अलग अलग है। आप इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर समझें इस चीज़ों को, तो एक परमाणु संपन्न राष्ट्र का जो दर्जा होता है वो अलग होता है। उसके बाद फिर जो है आपके जो भी शत्रु होते हैं, डिटरेंट की तरह इस्तेमाल होता है कि भाई हम किसी पे हमला नहीं करना चाह रहे। ईरान का भी यही कहना है कि भाई हम किसी पे हमला, ईरान ने कभी नहीं कहा कि साहब हम किसी पे हमला करना चाह रहे हैं। कहा ईरान ने, किसी ने नहीं कहा। लेकिन तो फिर आप, हाँ, तो जब इस तरह के आपके पे धमकियां आ रही, जब इस तरह की स्थिति बन रही है कि भाई हम आपके परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया जाए, आपके परमाणु साइट्स पे हमले हो जाएं, ऐसी स्थिति में ईरान का एक बड़ा वर्ग है वहाँ के, देखिए कई सारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं और रेवोल्यूशनरी जो इनकी IRGC है उसके कई कमांडर्स जो हैं, उनका इस तरह से कहना है कि भाई ये जो है अगर न्यूक्लियर आप स्टेट घोषित करते हैं अपने आप को, तो फिर शायद ईरान पर हमला करना या डराना उस तरह से नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये जो हमने जिनका जिक्र किया, अहमद नादेरी, इन्होंने खुद कहा है कि इफ़ वी वेयर ऑल्सो आर्म्ड विद एन एटॉमिक बॉम्ब, ट्रम्प वुड नॉट डेयर टू थ्रेटन बॉम्बिंग।
इनका कहना ऐसा है, अहमद नादेरी का, कि अगर अगर हमने एटॉम बम का परीक्षण कर लिया तो उसके बाद ट्रंप हमको वैसी धमकी नहीं दे पाएंगे जैसे पहले दे रहे थे। तो इसलिए जो है एक बड़े वर्ग में ईरान में ये मांग उठने लगी है कि भाई अगर ये बातचीत फेल हो रही है, अगर इसका कोई नतीजा नहीं आ रहा और ऐसी स्थिति बन रही है कि कभी भी हमला हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए ईरान को ये बात वेस्टर्न कंट्रीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसी वजह से सैंक्शंस लगे हैं, लगातार अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाए हैं और ट्रंप साफ कह चुके हैं कि भाई किसी भी सूरत में हम ईरान को एक अपना परमाणु कार्यक्रम जारी नहीं रखने देंगे। तो अब लेकिन इस स्थिति में जो 5वें दौर की बातचीत के बाद जिस तरह से एक मामला फंसा हुआ है जो आगे बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है, उसके बीच में ईरान से ये मांग उठना कि भाई परमाणु परीक्षण करना अब ज़रूरी हो गया है। अब देखते हैं कि आगे बातचीत कहाँ बढ़ती है। चलिए ठीक है, तो बातचीत का तो कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब ईरान के अंदर से कहा जा रहा है कि देखिए इतने दबाव में ईरान बहुत दिनों तक इस तरह से नहीं चल सकता है, तो अब ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम या जो चलाया जा रहा है उसकी तरफ से कि परमाणु परीक्षण अब कर लेना चाहिए, क्योंकि और अब दबाव चाहे वो अमेरिका का हो, इजराइल का दबाव ईरान नहीं झेल सकता। लेकिन अब फैसला ईरान को ही लेना है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनको लेना है कि क्या स्थिति है और क्या परमाणु परीक्षण करने का वक्त आ गया है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।